सुदामा के लाए मुट्ठी भर तंदूल में से श्री कृष्ण ने जैसे ही दो फाक लगाई, दो लोग सुदामा के नाम कर दिए और सुदामा की सारी दरिद्रता ले ली। तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फाक लगाने ही वाले थे कि देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख आप अकेले ही उठाएंगे स्वामी, हमें भी तो इसका अवसर दीजिए। द्वारिकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। उन्होंने वे चावल वापस उसी पोटली में डाले और देवी रुक्मिणी को सौंप दिया और बैठ गए सुदामा के पास। सुदामा से बातें करते हुए कृष्ण कब सुदामा के पांव दबाने लगे, सुदामा को इसका पता ही नहीं चला। थके हारे सुदामा को झपकी आ गई और वो सो गए। लेकिन श्री कृष्ण अपनी ही सोच में मगन सुदामा के पांव दबाते हुए उनसे बचपन की ढेर सारी बातें करते चले जा रहे थे। और जब जब उनकी नजर सुदामा के जर्जर हो चुके पैरों पर पड़ती, उनकी आंखें भर आती। दूर खड़ी देवी रुक्मिणी यह सब दृश्य देख रही थी। तभी रुक्मिणी ने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण चौंके, पहले उन्हें फिर सुदामा को देखा और आशय समझकर चल पड़े अपने कक्ष की ओर। श्री कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है स्वामी। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारिका आने पर कभी तनिक भी प्रभावित नहीं होते, आज आप अपने एक मित्र के आने पर इतना भाव विह्वल हो गए। आप जिन्हें कोई भी कष्ट, दुख, तकलीफ या परेशानी कभी रुला नहीं पाई, आज आपकी आंखें गीली क्यों? कूटनीति, राजनीति, ज्ञान के शिखर पुरुष हैं आप, पर आज आप इतने मगन हो गए कि अपने एक मित्र को त्रिलोक की समस्त समृद्धि और संपदा देने लगे हो भी बिना विचार किए हुए। कृष्ण अपनी उसी अमोदित अवस्था में बोले, सुदामा मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कहा कि उन्होंने तो आपके हिस्से के वो चने भी छुपा कर खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे मिल बांट कर खाने को कहा था। कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि रुक्मिणी, सुदामा ने तो वह कार्य किया है कि समस्त सृष्टि को भी उनका आभार मानना चाहिए। सुदामा ने वो चने इसलिए नहीं खाए थे कि उन्हें भूख लगी थी। सुदामा ने वो चने इसलिए खाए ताकि उनका मित्र कृष्ण को दरिद्रता न देखना पड़े। सुदामा को ज्ञात था कि वो चने आश्रम में किसी चोर ने छोड़कर गया है। सुदामा को यह भी ज्ञात था कि उस चोर ने उस चने को किसी ब्राह्मणी के घर से चुराया था, और सुदामा को यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो कोई भी ये चना खाएगा जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था। उसे लगा कि ईश्वर ही अगर दरिद्र हो गया तो समस्त सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए सुदामा ने स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकला इतना बड़ा त्याग। कृष्ण अपनी भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले, ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं रुक्मिणी, और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो क्या उत्पन्न होगा? अपने मित्र के पांव देखकर, उनमें घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया। जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। अब ऐसे मित्र को त्रिलोक की समस्त संपदा दे दी जाए तो भी कम होगा। इधर श्री कृष्ण के नेत्र सजल थे, उधर बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी।